हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोर फ्लीट। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और अगर आपके कोई सजेशंस हो तो कमेंट करना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे केरल से संबंधित ऐसे 10 फैक्ट के बारे में जो शायद ही आपने कभी पहले सुने होंगे। तो चलते हैं। हमारा फैक्ट नंबर 1 है देश का सबसे स्वच्छ राज्य। जी हाँ, केरल भारत का सबसे स्वच्छ राज्य है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार केरल को सिक्किम के साथ भारत का सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया है। केरल इकलौता ऐसा राज्य है जिसके गांव-गांव में आपको अस्पताल और बैंक देखने को मिलेंगे। यहाँ पर कोने कोने में आवश्यक सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं। केरल भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो बैंकिंग सुविधा और अस्पताल की सुविधा में सबसे ज़्यादा आगे है। हमारा दूसरा फैक्ट है विश्व का सबसे धनी हिंदू मंदिर केरल में है। जी हाँ, हिंदू धर्म भारतीय उपमहाद्वीप का एक प्रमुख धर्म है, इसलिए देश में 1,60,650 से भी अधिक मंदिर मौजूद हैं। लेकिन इनमें से दुनिया का सबसे अमीर हिंदू मंदिर केरल में स्थित है। जी हाँ, जिसका नाम है पद्मनाभस्वामी मंदिर। सोने और कीमती पत्थरों के मामले में यह सबसे अमीर मंदिर है और यह आए दिन सुर्खियों में भी रहता है। इस मंदिर की खूबसूरती आपकी आंखों में चार चांद लगा देती है। वह यहाँ ईश्वर के दर्शन साक्षात इस मंदिर की वास्तुकला में ही होते हैं। हमारा अगला फैक्ट है आयुर्वेद का स्वर्ग। केरल अपनी उपचार पद्धति के लिए आयुर्वेद का उपयोग करके दवा में अग्रणी के लिए जाना जाता है। यह दुनिया का पहला आयुर्वेदिक रिजॉर्ट सोमथिरम का भी घर है। आयुर्वेद का उपयोग सौंदर्य, मालिश और बालों के उपचार के लिए किया जाता है। आयुर्वेद का उपयोग मुख्य रूप से चिकित्सा के उपचार के लिए भी किया जाता है। आज भी चिकित्सा के आधुनिकीकरण के साथ केरल अपनी अधिकांश बीमारियों से लड़ने और ठीक करने के लिए सदियों पुराने आयुर्वेदिक तकनीकों का उपयोग करता है, जिसका उदाहरण हमने कोरोना के चलते भी देखा है। इसका उपयोग राज्य में गठिया के इलाज के लिए भी किया जा रहा है। केरल में आयुर्वेद चिकित्सा की प्राथमिक विधा है। भारत में आयुर्वेद तकनीक सदियों पुरानी है, जिसका अनुसरण केरल आज तक कर रहा है और शायद यही उसके विकास का एक लक्षण भी है। हमारा अगला फैक्ट है भारत का पहला चर्च, मस्जिद और यहूदी समुदाय का आराधनालय केरल में स्थित है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम चर्च की। पलायूर में सेंट थॉमस सीरो मालाबार कैथोलिक चर्च की स्थापना 52 ईस्वी में ईसा मसीह के 12 प्रतीकों में से एक सेंट थॉमस द्वारा की गई थी। जी हाँ, अब हम बात करते हैं मस्जिद की। 629 ईस्वी में निर्मित भारत की पहली मस्जिद, जिसका नाम था चेरामन जुम्मा मस्जिद, वह केरल के मैथिला कोंडुगलूर में स्थित है। इसका निर्माण मलिक दिनार ने करवाया था। अब हम बात करते हैं यहूदी समुदाय से संबंधित आराधनालय की। केरल में आराधनालयों में आकर सबसे पुराना सक्रिय आराधनालय परदेसी आराधनालय है, जो कि कोच्चि व केरल में स्थित है। यह आराधनालय कोचीन में यहूदी समुदाय द्वारा 1567 में निर्मित यहूदान मापिला लोगों के 7 आराधनालयों में से एक है। अब आप समझ चुके होंगे कि केरल में धार्मिक विविधता कितनी ज़्यादा प्रबल है तथा यही तो भारत की खूबसूरती में से एक है। हमारा अगला और काफी रुचिकर फैक्ट है भारत में दूसरा सबसे कम भ्रष्ट राज्य। भारत में हम अक्सर भ्रष्टाचारी जैसी समस्याओं को देखते हैं। उसमें अगर हमें कोई ऐसी खबर मिले कि कोई राज्य भ्रष्टाचार के मामले में काफ़ी अच्छे नंबर पर है, अर्थात वहाँ पे भ्रष्टाचार कम लिया जाता है या कम होता है, तो ये जानकर बहुत खुशी होती है। केरल भी उन्हीं में से एक है। CMS
इंडियन कॉर्पोरेशन स्टडी ऑफ 2017 के अनुसार केरल सार्वजनिक सेवाओं में लगभग 4% भ्रष्टाचार का अनुभव करता है। ये जान के काफ़ी खुशी भी होती है और आश्चर्य भी। सबसे कम भ्रष्ट राज्य हिमाचल प्रदेश था, जिसमें लगभग 3% रिश्वतखोरी थी। हम आशा करते हैं कि भारत के प्रत्येक राज्य में रिश्वत की यह दर कम व एक दिन 0 हो जाए। भ्रष्टाचारी कम लेने का एक कारण ये भी हो सकता है कि हम सब जानते हैं कि संपूर्ण भारतीय राज्यों में केरल का साक्षरता दर हमेशा सबसे अच्छा रहा है। केरल में पढ़े लिखे लोग व पढ़ाई की अहमियत को सदियों से वह हमेशा महत्व दिया गया है। इसमें मैं पुरुष और स्त्री दोनों के योगदान की बात कर रही हूँ। हमारा अगला फैक्ट है कि केरल देश का शून्य बेघर राज्य है। जी हाँ, केरल सरकार ने एक योजना शुरू की जिसका उद्देश्य शून्य बेघर नागरिकों के साथ राज्य को भारत में पहला बनाना है। प्रोजेक्ट लाइफ आजीविका समावेश वित्तीय अधिकारिता 2016 में 5 साल के लिए समय सीमा के साथ तैयार किया गया था। राज्य में रहने की स्थिति में सुधार के लिए 1.5 लाख से अधिक बेघर भूमिहीन परिवारों को घर या जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। अधिकतम लाभार्थियों को कवर करने के लिए 5 वर्षों की अवधि में विशाल आवासीय परिसरों का निर्माण किया गया। इन परिसरों में पानी, बिजली, खाना पकाने के कनेक्शन, सुरक्षा, सौर पैनल प्रणाली और वर्षा जल संचयन जैसी सभी सुविधाएं मुहैया कराई गई। हमारा नेक्स्ट फैक्ट है जड़ी बूटियों की विशाल विविधता का घर। केरल को जड़ी बूटियों की विविधता का घर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जड़ी बूटियाँ वह अपने विविध रूपों में देखने को मिलती हैं। ये तो आप समझ ही गए होंगे, इसीलिए यहाँ पे औषधियों का उपयोग किया जाता है क्योंकि जड़ी बूटियाँ भरपूर मात्रा में यहाँ पे मिलती हैं। केरल में आपको हल्दी, दालचीनी, अश्वगंधा, आमकली, भरंगी, अमरूस आदि औषधियाँ गुणों वाली जड़ी बूटियाँ बहुतायत मात्रा में पाई जाती हैं। आप कभी केरल जाएं तो यहाँ से जड़ी बूटियाँ ज़रूर लेकर आएं जो आपके घर में आपके स्वास्थ्य की शोभा बढ़ाएंगी। हमारा अगला फैक्ट है एकमात्र राज्य जहाँ सबसे ज़्यादा त्यौहार मनाए जाते हैं। भारत को सदियों से त्योहारों का देश कहा जाता है जहाँ पे विश्व में सबसे ज़्यादा त्यौहार मनाए जाते हैं, लेकिन केरल इसमें सबसे आगे है। केरल न केवल वन्य जीवन में विविधता का प्रदर्शन करता है बल्कि धर्म के विविध रूपों का भी एक घर है। यहाँ अलग अलग धर्मों के लोगों का एक साथ प्रेम और शांति के साथ रहने का हमें एक सबसे अच्छा उदाहरण देखने को मिलता है। केरल में गली गली व कोने कोने में हर धर्म की झलक व हर धार्मिक स्थान हमें देखने को मिलता है। केरल में मंदिरों की तो भरमार है ही, उसके साथ साथ चर्च, मस्जिद व अन्य धार्मिक जगहों के भी स्थल देखने को मिलते हैं। इसीलिए भारत में सबसे ज्यादा त्योहार केरल में मनाए जाते हैं। हमारा अगला फैक्ट है केरल में चिकित्सा उपचार की एक सबसे अच्छी जगह। केरल की दर्द और उपशामक सोसाइटी एक तरह की चिकित्सा और भावनात्मक सहायता की पहल है जो चिकित्सा और देखभाल की आंतरिक सहायता के साथ गंभीर रूप से बीमार रोगियों का इलाज करती है। आमतौर पर अस्पताल केंद्रित उपचार उद्योग ही इसको रखा गया है। 1993 में 2 एनेस्थेटिस्ट द्वारा स्थापित डॉक्टर M.R. राजगोपाल और डॉक्टर सुरेश कुमार इसका उद्देश्य तीव्र दर्द में रोगियों को मुफ्त घरेलू देखभाल सुविधाएं देना था। सभी सेवाएं, दौरे, दवाइयाँ, परामर्श और सहायता सत्र निःशुल्क प्रदान किए जाते हैं। जी हाँ, सब कुछ निःशुल्क।
40,000 से अधिक चिकित्सा पेशेवरों और स्वयंसेवकों को उपशामक देखभाल में प्रशिक्षित किया गया है। उन्होंने केरल में 50% से अधिक रोगी आबादी का इलाज किया है और ऐसे संबंध बनाने में विश्वास करते हैं जो पारंपरिक चिकित्सा रोगी गतिशील से बहुत आगे जाना जाता है। ये उनके नेक प्रयासों में से एक है। हमारा आखिरी फैक्ट है, केरल के पर्यावरण संबंधी योगदान को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने केरल राज्य को चैंपियन ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया है। जी हाँ, आपको बता दें कि केरल में कोई भी घरेलू हवाई अड्डा नहीं है। केरल भारत का पहला राज्य है जिसमें 4 परिचालक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, जो कि तिरुवनंतपुरम, कन्नूर, कोझिकोड और कोचिन में है। दक्षिण राज्य में कोई घरेलू हवाई अड्डा नहीं है। रक्षा आधारित हवाई अड्डे को छोड़ के कोचिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा है। इसी को देखते हुए वह केरल के इस पर्यावरण के प्रति योगदान को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इसे चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपकी कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। टेक केयर।